लड़का लोग कम आया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सवाल ही बताना है ना। चलिए एक सवाल देते हैं, जब तक बनाइए पीछे वाला, उसके बाद साइन स्कीम आज बताएंगे। सॉल्व 3/5x माइनस 2x माइनस 1/3 greater than 1, x belongs to whole number। x whole number है, बन जाना चाहिए। दरवाजा को बढ़िया सटा दो बोला, ये वाला। अच्छा बनाई है, चलो बनाते हैं तो पता चल जाए। पिछले क्लास में दिए थे, है ना? बन गया। पिछले क्लास में ये सवाल दिए थे, बना? कितना आ रहा? 5। अच्छा बता दिए थे क्या? तो बता भी दिए हैं जी। 5 आ रहा है ना? नो। चलिए दूसरा बना लीजिए। 5x/2 प्लस 3x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 39/4। चलिए इसको बनाइए। इसमें x के विषय में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि x रियल नंबर होगा। इंटरवल सबका क्लियर है? सबसे पहले जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 3x 39/4, है ना? यानी कि 13x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 39/4।
4 को हटा दीजिए। 4 को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। पॉजिटिव नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना आया? केवल 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। थ्री पे डम्बेल कलर होगा कि नहीं? होगा, इक्वल टू है और x का वैल्यू 3 से बड़ा राइट साइड में, यानी कि इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। ठीक है। बन गया सबका? तुम ट्राई नहीं किया? पहले से कैसे होगा? अभी दिए तो। चलिए आगे आगे बढ़ें। अब देखिए सवाल जो है साइन स्कीम पे सॉल्व। अगर आपको दे दिया थ्री बाई x माइनस 2 लेस देन 0 माइनस 1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको कैसे बनाइएगा? ट्राई कीजिएगा क्या? करो, देखते हैं। ऐसे आएगा तो 0 हो गया। 3 लेस देन 0 तो कुछ होगा नहीं। देखिए ये जो है रेशनल फंक्शन का सॉल्यूशन है। रेशनल फंक्शन का मतलब जैसे आप रेशनल नंबर पढ़ते थे p बाई क्यू के फॉर्म में 1/2 3/4 ऐसा होता था। अब फंक्शन जो है px बाई qx के फॉर्म में होगा, यानी कि ऊपर में भी x वाला टर्म हो सकता है x² माइनस x बाई x प्लस 2 ऐसे, ऊपर में भी x वाला टर्म नीचे में भी x वाला टर्म, इस तरह का। तो ऐसे फंक्शन को फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे वो रेशनल फंक्शन है। p बाई क्यू के रूप में
ऊपर में भी x का टर्म हो सकता है, नीचे में भी x का टर्म हो सकता है। और कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का स्वभाव या रूप जो है अपने रूट पर जाके चेंज कर जाता है। हम लोग को क्या निकालना है? रूट मतलब जहाँ पे वो ज़ीरो होता है, हम लोग को निकालना है वैसा x का वैल्यू जिस x के मान के लिए इस नंबर का मान हमेशा ज़ीरो से क्या हो, छोटा। यानी कि x का ऐसा वैल्यू बैठाइए यहाँ पे या खोजिए कि इस पूरे का वैल्यू ज़ीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव हो जाए। तो ऐसा वैल्यू x का हम कहाँ से कहाँ तक खोजेंगे? माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। अब जैसे x बराबर अगर 1 डाल दे, x बराबर 1 डालिएगा तो ये, या x बराबर 0 डाल दीजिए तो कितना आएगा? -3/2। ठीक है, x के जगह पे हम 0 डाल दिए तो ये हो जाएगा -3/2 और ये 0 से क्या है, छोटा। यानी कि x बराबर 0 इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। जो रिजल्ट दिया है वो सही। x बराबर अगर 1 भी डाल दें तो 3 और 1 - 2 <0 और 2 में 1 घटेगा तो -1 <0, यानी कि -3 <0। ये भी तो सही है। तो x बराबर 1 भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इतना सारा नंबर में हम कैसे खोजेंगे कि ये कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन स्कीम को यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि साइन स्कीम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो x वाला टर्म होगा उसको 0 कीजिएगा ताकि रूट निकल जाए। तो x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, एक रूट मिला। और इसको रियल लाइन पे दिखा दीजिएगा। साइन स्कीम का मतलब हुआ, साइन मतलब चिन्ह, स्कीम मतलब योजना। ये नंबर कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा इसको जानने के लिए साइन स्कीम को यूज कर रहे हैं। साइन स्कीम फॉर 3/x - 2, जो रूट मिला है उसको रियल लाइन पे दिखा दीजिएगा। पूरा रियल लाइन कितना पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में। एक माइनस इन्फिनाइट से 2 और दूसरा 2 से लेकर इन्फिनाइट तक। अब जो है किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर चुन सकते हैं, लेकिन 2 को नहीं चुनना है। 2 को छोड़कर आप किसी भी पार्ट का, या तो 2 के बायां तरफ का पार्ट या 2 का दाहिना तरफ का पार्ट, कोई भी नंबर चुनिए। तो राइट साइड से ही लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए 3 ले लिए, 2 से बड़ा है, इस जगह से हम लोग नंबर ले रहे हैं। 2 और इन्फिनिटी के बीच का एक नंबर लिए 3 और इसमें डाल दीजिएगा 3, x के जगह पे 3 - 2 बराबर 3/1 होगा। और सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव, कितना आया उससे मतलब नहीं है। तो x के जगह पे हम 3 बैठाएं, ये वैल्यू जो आया वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा। यानी कि जब ये 0 से बड़ा हो गया, इधर हो गया पॉजिटिव साइन और इधर क्या होगा, नेगेटिव। अल्टरनेट चलेगा। आप 2 से छोटा कोई भी नंबर चुन के वहाँ डाल दीजिए, नेगेटिव आ जाएगा, कोई भी नंबर, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा आप जैसे 1 डाल दिए, तो 1 जब डालिएगा तो 3, 1 तो डाल के दिखा दिए थे, है ना जी, -3/1, ये नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा हो जाएगा। आइए समझ गए। तो ये हुआ साइन स्कीम। अब इसका सॉल्यूशन को लिखना है। सॉल्यूशन मतलब जिस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले साइन स्कीम लिख देना है। अब सवाल उठता है कि इस पे डंबल कैसे बैठाएंगे। अगर इक्वल टू नहीं है तो जो भी रूट मिलेगा उसका डंबल कलर नहीं करना है, खुला हुआ रहेगा। अब इसका वैल्यू बोलता है 0 से छोटा, नेगेटिव। नेगेटिव किस तरफ है, 2 के बायां तरफ, यानी कि सॉल्यूशन इधर होगा। और इसको इंटरवल में लिख दीजिएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनाइट पे स्मॉल ब्रैकेट और 2 पर भी स्मॉल ब्रैकेट। यही आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। -इन्फिनाइट और 2 के बीच का कोई भी नंबर
अगर इसमें डालिएगा तो ये इक्वेशन हमेशा सही आएगा, लेकिन जैसे ही 2 से बड़ा डालिएगा ये गलत होने लगेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वही सॉल्यूशन आपको हो गया। ये समझे? दूसरा सवाल ट्राई कीजिए। सबसे पहले रूट निकालना है। रूट, हाँ रूट निकालिएगा, डालिएगा तब ना साइन स्क्वायर निकालिएगा। सबसे पहले रूट एक्स वाले जो टर्म है उसको 0 करके पहले रूट निकालिए, उसके बाद जो भी रूट आएगा उसको रियल लाइन पे डाल के उसके बाद साइन स्क्वायर लिखेंगे। ये किन्हीं को दिक्कत है अभी भी? अच्छा सेकंड वाला ट्राई कीजिए तो पता चलेगा। हो गया सबका? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाद में डोमेन रेंज जो भी पढ़िएगा सब में इसका यूज होगा। साइन स्कीम तुम दिखाया कहाँ कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस? क्या डाला? -3। -2 तो डाल ही नहीं सकता, -2 तो रूट ही आया। तो मान लो नहीं डाल सकते हैं, वो तो बता दिए। -2 से बड़ा 0 डालेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, यानी कि इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। क्लियर नहीं? फिर देखिए आप लोग, पूरा क्लियर समझ नहीं पाए। ये आपको दिया हुआ है -1/x + 2 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले रूट निकालना। माइनस से हमको कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। x बराबर -2 आया। अब साइन स्कीम लिखना है। साइन स्कीम 4, ये पूरे लेना है। x का वैसा वैल्यू जिसके लिए इस पूरे नंबर का वैल्यू कैसा हो, 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव। रूट मिला है -2, 2 पार्ट में टूटा। -2 से बड़ा कोई भी नंबर या छोटा नंबर, इसको छोड़ के राइट साइड का नंबर या लेफ्ट साइड का नंबर कोई भी डाल सकते हैं। -2 नहीं डालना, तो -2 से बड़ा 0 होगा कि नहीं? 0 डालिए। तो x के जगह पे 0 डाल दिए तो -1 और x के जगह पे 0, तो 0 + 2 कितना होगा? -1/2। ये कैसा है, नेगेटिव कि पॉजिटिव? कहाँ से नंबर डाले थे? जैसे 0 तो कहीं होगा ना इसमें, कहाँ से आप नंबर डाले थे?
राइट साइड वाला, पॉजिटिव नहीं, -2 के दाहिना तरफ वाला। तो -2 के दाहिना तरफ का एक नंबर जब डालते हैं और वो वैल्यू आपको क्या मिला है, नेगेटिव, तो यहाँ का साइन नेगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। अल्टरनेट चलेगा, एक अगर जान गए नेगेटिव है तो दूसरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट -2 के बायां तरफ का नंबर डालते हैं, तो -2 के बायां तरफ का एक नंबर बताइए, -3 डाल के देखिए। -1/x के जगह पे -3 + 2 बराबर -1/-3 में 2 घटेगा, -1 +1 कैसा नंबर आया, पॉजिटिव। तो यहाँ का साइन पॉजिटिव है, और यहाँ जब पॉजिटिव आया तो उधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना, दोनों तरफ कोई भी नंबर डाल सकते हैं, यही सवाल था। सबसे पहले इक्वल टू नहीं है तो जो रूट मिला है उसका डंबल कलर नहीं होगा। दूसरा, इसका वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, यानी कि x का वैल्यू इधर होगा। x बिलोंग्स टू -∞ पे स्मॉल ब्रैकेट और -2 पर भी स्मॉल। अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो, अभी सवाल आगे स्किप करने से अच्छा है कि पहले क्लियर कर लो। ये मत पूछना कि फिर से एक बार बताइए, जहाँ दिक्कत है वही पूछो, फिर से एक बार बताइए, वो बहुत ख़राब वाला प्रॉब्लम है। आपको जहाँ दिक्कत है, साइन स्कीम में दिक्कत है, जहाँ दिक्कत है वो पूछिए। हैं, साइन स्कीम में दिक्कत है, सबसे पहले आपको रूट निकालना है। रूट का मतलब जहाँ पे 0 होता है, तो इसको 0 करके हम रूट निकालें। सवाल उठता है कि साइन स्कीम ये कैसे लिखा जा रहा है। फंक्शन जब पढ़िएगा तो उसमें फंक्शन का नेचर आता है, ठीक है। तो नेचर क्या होता है कि कोई भी फंक्शन का रूप अपने रूट पर बदलता है, यानी कि रूट के बायां तरफ कुछ और स्वभाव रहेगा या नेचर रहेगा, और -2 के दाहिना तरफ कुछ और नेचर होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, ये -∞ से धीरे धीरे चल रहा तो इस पूरे का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही -2 के दाहिना तरफ पहुंचता है तो इसका वैल्यू क्या आने लगता है, नेगेटिव। वो कैसे हम लोग चेक किए, -2 को डाल देते हैं रियल लाइन पे। ये रियल लाइन 2 टुकड़ा में बटा हुआ है, -∞ से -2 एक पार्ट और दूसरा है -2 से इन्फिनिट दूसरा पार्ट। किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर चुन सकते हैं, बस इसको छोड़ के जो रूट मिला है। तो एक नंबर हम लोग चुने -2 के दाहिना तरफ से 0, और 0 को जब x के जगह पे बैठाएं जिसका साइन स्कीम जानना चाहते हैं, तो ये वैल्यू आपको क्या दे दिया, नेगेटिव। 1/2 से हमको मतलब नहीं है, हमको नंबर देख रहे हैं नेगेटिव आया या पॉजिटिव। तो ये नंबर दिया है नेगेटिव, इसका मतलब है कि -2 के दाहिना तरफ का नंबर डालने से नेगेटिव होता है, तो ये आपको नेगेटिव हो जाएगा, और इसका बायां तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे चावल बनाते हैं, चावल बना कि नहीं बना, तो आप सारे चावल को देखते हैं कि उनमें से किसी एक चावल को लिए, 2 चावल को लिए और उसको देख लिए कि अगर वो बढ़िया से पक गया तो पूरे चावल पक गया होगा। उसी तरह से एक नंबर को डाल के देखें और इधर अगर नेगेटिव आ गया तो ये पूरे नंबर के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरे तरफ का नंबर को डालने से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही साइन स्कीम है। समझे इसको? और साइन स्कीम लिखने के बाद आपको पता चल गया कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि x का वैसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव हो जाए। तो आप देखिए पॉजिटिव किस तरफ है, -2 के बाएं तरफ। तो यही बना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को लिख दिए -∞ से -2। क्लियर है? चलिए दूसरा सवाल बनाइए तब पता चलेगा। इसको लिखना है, लिख लिया सब?
तुम नहीं लिखी? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरा लगता है इंटरवल का संख्या और बढ़ा देने से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक अच्छा, पहले एक सवाल जो है सॉल्व कर लीजिए। इसी के पहले बनाइए ना, ये एक तरह का अलग सवाल है, इसको पहले बनाइए। सबसे पहले साइन स्कीम को लिखना है। उसके लिए x वाले टर्म को 0 कीजिए, पहले रूट निकालिए। रूट का मतलब होता है दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन इज या एक्सप्रेशन बिकम्स 0। x का वैसा मान जिसके लिए पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए। बोल के नहीं बनाओ, अपना अपना बनाओ। रूट आ गया होगा कितना? -5। रियल लाइन पे दिखाइए। अब -5 के कारण जो है रियल लाइन 2 भागों में बटा हुआ है। किसी भी भाग का -5 को नहीं रखना है, लेना है। -5 के दाहिना तरफ या बायां तरफ का कोई नंबर डालिए उसमें जिसको सॉल्व करना है। और देखिए पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। जिनका बन गया है आंसर बताइए हमको। -∞ टू ओपन इंटरवल में किसका किसका ये आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हारा नहीं बना? आया यही। साइंस के बाद जो लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं वही साइंस। अच्छा, चलिए देखिए, आंसर तो पता है, सबका जवाब एक ही है, सही होना चाहिए। यहाँ तक तो सबका है। साइन स्कीम 4 1/x + 5। हल्ला नहीं करो, तुम लोग को 2 मिनट समय मिलता है, बस बात करने लगता है। ये आ गया। 2 पार्ट में टूटा है। आपका इच्छा है किस पार्ट का नंबर लेना चाहते, लेकिन ध्यान रहे जिस पार्ट का नंबर ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट से हम नंबर बैठा रहे हैं। तो जैसे -5 से बड़ा 0 होगा तो 0 तो इधर ही कहीं ना होगा जी, जहाँ रहे, तो आप 0 को डाल दिए। तो 1/x के जगह पे 0 + 5 जोड़ लिए 1/5। कितना आया उससे हमको मतलब नहीं है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव। यहीं से नंबर डाले थे, इधर होगा पॉजिटिव। साइन अल्टरनेट चलता है, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव। साइन स्कीम लिख दिए हम लोग। अब हमको सॉल्व करना है इसको। हमको क्या चाहिए था? x का वैसा वैल्यू जिसके लिए इस पूरे का वैल्यू 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किस तरफ है? इधर है। इधर तो पॉजिटिव है, तो इस पर डंबल दिए, कलर होगा कि नहीं? नहीं होगा, इक्वल टू नहीं। और 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। क्लियर तो दिख रहा है कि नेगेटिव जिधर है उधर घुमा देना है।
आंसर सबका सही बना हुआ है, जो भी बनाए हैं। ठीक है, यही आपको आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल ऐसा दिया, हटाए जी, मान लीजिए सवाल इस तरह से दिया, x माइनस 1/x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बता दे पहले, एक बता देते हैं पहले, उसके बाद क्या कि पहले ट्राई ही करना है ना, पहले बता देते हैं। ट्राई करोगे गलत होगा, ट्राई करने दे, करो 2 मिनट जल्दी से, तब जल्दी जल्दी ट्राई करना है तो फिर जल्दी। 3 तरह का आज साइन स्कीम को पूरा कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है उसको 0 करके रूट निकालना है। ठीक है, x ऊपर में भी है नीचे में भी, तो दोनों को 0 कीजिए, ये शुरू में ही बताए थे। अब रूट का संख्या आपको 1 नहीं बल्कि 2 मिला होगा, दोनों को रियल लाइन पे सजा के लिखिए, पहले छोटा रूट उसके बाद बड़ा रूट, क्योंकि लेफ्ट साइड में छोटा नंबर, राइट साइड में बड़ा नंबर। ठीक है, रियल लाइन 3 पार्ट में टूट गया होगा, है ना। किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर चुन सकते हैं, लेकिन वो दोनों को छोड़कर वो कोई नंबर को चुनिए और इसमें डालिए पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। अरे ऊपर वाला में तुम एक को बना रहा कि दोनों एक के साथ बना रहा, 2 को सवाल है ये एक सवाल, ये दूसरा सवाल है। ऊपर वाला में x के जगह पे डालिए, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव चेक कीजिए। दोनों में नहीं भाई, अच्छा ये पूरा एक ही है। x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इधर साइन स्कीम 4, हम लोग पहला सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। रूट आपको मिला है, 2 रूट है, -3 छोटा है बायां तरफ और 1 बड़ा है दाहिना तरफ। किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर चुनना है, लेकिन ये दोनों को छोड़कर 3 पार्ट में टूटा हुआ है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। 1 से बड़ा कोई नंबर ले लिए, मान लो 2, ठीक है, और 2 इसमें डाल दिए, जिसको सॉल्व करें। x के जगह पे 2, -1 और 2 + 3, बताइए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? ऊपर में 1 नीचे में 5, पॉजिटिव। यहाँ का नंबर डाले थे 2, तो यहाँ तो हो गया पॉजिटिव, उसके बाद क्या होना चाहिए? नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। x - 1/x + 3, इसी को सॉल्व करना है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर इक्वल टू नहीं है तो किसी भी डंबल को कलर नहीं करना, लेकिन अब तो इक्वल टू आ गया। जब इक्वल टू आएगा और सवाल p/q के फॉर्म में रहेगा, जो रूट ऊपर से मिला है उसी का डंबल कलर होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ऊपर से कौन मिला? 1, ऊपर से तो 1 मिला, और नीचे से कौन मिला? -3। अब फिर से सुन लीजिए, अगर इक्वल टू रहे, ऊपर से जो रूट मिला है उसी का डंबल कलर होगा, नीचे से जो रूट मिला उसका डंबल कभी भी कलर नहीं होगा। तो ये -3 नीचे से मिला है, इसका डंबल तो कलर करना नहीं है। ऊपर से ये मिला था, इसका डंबल हम कलर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल में इक्वल टू दिया हुआ है।
ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है कि ये इक्वल टू का काम हो गया। अब ग्रेटर देन जीरो वाला, ग्रेटर देन जीरो का मतलब इसका वैल्यू जीरो से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव कहाँ है, -3 के बायां तरफ पॉजिटिव दिख रहा, ये बीच में क्या है नेगेटिव, इसको नहीं लेना है, काटने का ज़रूरत नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं, ये नहीं लेना हमको। लेकिन 1 के दाहिना तरफ फिर क्या है पॉजिटिव, x यहाँ भी होगा, x यहाँ भी होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू, पहले इस इंटरवल को लिखेंगे -∞ से लेकर 3, उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, यूनियन 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनाइट पे स्मॉल। समझ में आया? क्या? अच्छा √-3 है, ठीक है, क्लियर है सबका? चलिए अब दूसरा बनाइए। साइन स्कीम जब तक समझ में नहीं आए तब तक सबसे पहले उसको समझना, नहीं तो फिर बाद में 12 में फंसिएगा। अभी तक किसी का नहीं बना? बन गया। बोलो। क्लोज ब्रैकेट 2, -5 में ओपन इंटरवल। अरे बढ़िया से बोलने सीखो। x बिलोंग्स टू, हाँ, क्लोज इंटरवल 2, -5। हाँ। अरे तो कैसे लिख दिया इसको? 2 और -5 में कौन बड़ा है? -5 नहीं, 5। 5 और ओपन इंटरवल। ये पूरे क्लोज है। 2 पे क्लोज है और 5 पे ओपन रहेगा। तो ऐसे ना पढ़ो तो लोग, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5। इधर क्लोज है उधर ओपन है, तो ये हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5, 2 से लेके 5 तक। ये और किसका आया? ये नहीं आया, तुम लोग का सब यही आया है। और इधर किसका आया? इधर किसी का नहीं आया। क्यों भाई? यही है, x-2 को 0 किए और x-5 को भी 0 किए। x बराबर 2 पहला रूट मिला, x बराबर 5 दूसरा रूट मिला। ठीक है, अब साइन स्कीम को यूज़ कीजिए, निकालिए पहले साइन स्कीम फॉर द एक्सप्रेशन क्या है, x-2 बाई x-1। आपको छोटा रूट जो है 2 है बायां तरफ होगा, बड़ा रूट 5 है दाहिना तरफ इनफाइनाइट। 5 से बड़ा नंबर या 2 से छोटा नंबर, जो भी इच्छा है। 5 से बड़ा रूट
तो 5 से बड़ा नंबर 6 डालिएगा तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4, 6 माइनस 5 1, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ का साइन तो पॉजिटिव है, ये क्या होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। अब हमको सॉल्व करना है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 5। यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल टू आया, इक्वल टू जब होगा तो ऊपर से जो रूट मिला उसी का डम्बल कलर होगा। ऊपर से कौन मिला 2, तो 2 का डम्बल कलर कीजिए। अब बाकी किसी का भी डम्बल कलर नहीं होगा तो इसका हम लोग खुला हुआ छोड़ दिए। तो इक्वल टू का काम हो गया। अब इसका वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ है बताइए, 2 और 5 के बीच में नेगेटिव क्लियर दिख रहा। यही आपको सॉल्यूशन होगा। 2 पर क्लोज इंटरवल और 5 पर ओपन। सर अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो डायरेक्ट साइन लिखना ना। इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो बस देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। इक्वल टू नहीं रहेगा तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरफ चला जाए, वो तो सवाल के ऊपर है। आगे बढ़े, तुम लोग लिख रही है क्या? बनाइए, इस बार सबका बन जाना चाहिए। और जिनका बन जाता है दूसरा सवाल बनाइएगा। x माइनस 1 एक्स माइनस 5 बाई 5 है ये, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इसमें तीनों का रूट निकालेंगे सर, इसमें तीनों का रूट निकालेंगे। आंसर कोई बताइएगा जिनका बना है। बोल। ओपन इंटरवल फ्रॉम -11 to 10। और किसी का आया है? यही है सबका यही है, तब तो सही हो जाएगा। तो दूसरा ट्राई करो, वैसे चेक कर लेते हैं। x प्लस 11 बाई एक्स माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। x प्लस 11 को 0 किए, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x का वैल्यू -11 पहला रूट और x बराबर 10। साइन स्कीम 4x + 11/x - 10। ठीक है, 10 से बड़ा नंबर कोई डाल दिए, राइट साइड का नंबर 11, 11 + 11 22, 11 - 10 1, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। x + 11/x - 10 < 0। पहले इक्वल टू का काम कर लीजिए। इक्वल टू है तो ऊपर से जो रूट मिला उसका डंबल कलर होगा, ये कलर हो गया। नीचे से मिलने वाले रूट का डंबल कलर होता नहीं। अब इसका वैल्यू 0 से छोटा, नेगेटिव यहीं पर है, यानी कि ये जो भी बनाए हैं सबका सही है, सबका सही है। तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर का आंसर बताइए। x belongs to open close interval from -3 to 1, ओपन क्लोज इंटरवल माइनस, from -3 to 1, हाँ, union close open interval from 5 to infinite, close open interval from 5 to infinite। और किसी का आया है सेम? चलिए देखिए, put x - 1 = 0, x - 5 = 0, x + 3 बराबर 0, x = 1, x = 5, x = -3। ये 3 रूट मिला है। साइन स्कीम 4x - 1 × x - 3 और x - 5 है ना, x + 3। सबसे छोटा रूट -3, उसके बाद 1, उसके बाद 5। 5 से बड़ा नंबर डाल दीजिए 6, तो 6 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 इंटू, और ये 1 हो गया और नीचे में 9, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। x - 1 × x - 5/x + 3। सबसे पहले इक्वल टू वाला काम कर लेते, ऊपर से 1 और 5 मिला है, तो 1 का डंबल कलर होगा, 5 का डंबल कलर होगा। अब इसका वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, इसका डंबल तो खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, x belongs to -3 to 1 यूनियन 5 to infinite। सही है, अब लगता है समझ गए इसको। किसी को दिक्कत भी है? सबका बन गया। अब अगला टाइप का सवाल, ये 2 टाइप का बता दिए, तीसरा टाइप आगे बढ़े। तुम अभी तक उतारी नहीं समझ पा रही है, लिखो जल्दी से। फैक्टराइज तो किया हुआ है।
किसको फैक्टराइज कर दिया जी? x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक। चल रहे हैं ना ऊपर में x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टराइज की फॉर्म है, उसे फैक्टराइज करने के लिए अब तुम लोग समझाता हमको समझ में नहीं आता। मल्टीप्लाई तुम किया वो तो समझ गए। x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 5x। सर तो ऐसे करें तो गलती है क्या सर? अरे फैक्टराइज इसको बोलते हैं। इसे हमको समझ में नहीं आ रहा। फैक्टराइज जो होता है, देखो यहाँ से तुम चला, ये तुम फैक्टर कर, इसको तोड़ेगा, ठीक है, इतना आएगा तो इसी को कहते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट में लिखा जाता है। और तुम प्रोडक्ट को अब सम और डिफरेंस में लिख रहा तो वो फैक्टराइज थोड़ी है। नहीं समझे? अगर हम सवाल ऐसा देते एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6/x प्लस 9, ठीक है, अब क्या करते इसको फैक्टराइज करते। अब फैक्टराइज करते तब ऐसा प्रोडक्ट में आता। फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट में लाना, ना कि प्रोडक्ट को जोड़ घटाव में लिख देंगे तब वो फैक्टराइज थोड़ी हुआ। फैक्टर मतलब प्रोडक्ट में खंड करना, ठीक है। इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा था, तुम बोल रहा था थोड़ा सा। अच्छा दोनों तो बना दिए। अब मान लीजिए सिंपल सवाल एक दिए 1/x प्लस 3 और लेस देन 2, 3/x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब कैसे बनाइएगा? एक बता दे। बता ही देते हैं, नहीं तो बनेगा नहीं। इसीलिए क्लास में सवाल, जैसे कुछ स्टूडेंट लॉगरिथम में नहीं बोला था कि नहीं सर बनता नहीं है, समझ में आता है, नहीं बनने का वही रीज़न। जैसे हम बताएं कि आपको 3 टाइप का सवाल पढ़ाएं, पहला टाइप, दूसरा जो है इक्वल टू वाला में हम आए, और तीसरा राइट साइड में हमेशा आप देखे होंगे जितना भी सवाल है सब में 0 है, यहाँ राइट साइड में 0 नहीं। ये तीसरा टाइप का सवाल पहले अटेम्प्ट में आपको बनाना मुश्किल है क्योंकि आप बनाए नहीं कभी। ये सवाल फिर बना दीजिएगा। चलिए राइट साइड में जब भी इनइक्वलिटी का सवाल देगा, सवाल का फॉर्म आप पकड़ ही हैं, P/Q के फॉर्म में होगा, और राइट साइड में अगर कोई नंबर दे दिया तो सबसे पहले उस नंबर को 0 बनाना है। यानी कि राइट साइड में हम 0 को छोड़कर किसी को रहने नहीं देंगे, तो इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए उसको बायां तरफ ले आएं, ठीक है। पहला काम है राइट साइड के नंबर को 0 बना देना, उसके लिए हम सीधे इसको बायां तरफ उठा के ले आएँ। अब एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना होगा, x प्लस 3 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -2x माइनस 6 -2x और -6 में 1 घटेगा -5। अब तो मेरा लगता है बना दीजिएगा। अब तो सवाल जैसे आप बना रहे थे उस तरह का आ गया। अब ऊपर वाले टर्म भी 0 कीजिए, नीचे वाले जैसे बना रहे थे वैसे बनाइए, ठीक है। तो राइट साइड में राइट साइड में जो नंबर रहेगा उसी को दोनों तरफ माइनस कर दीजिए। हाँ माइनस कर दीजिए, मतलब 0 हमको रखना है राइट साइड में बस। 0 रख के उसके बाद जो आप बनाए थे उसी को यूज करना, वो अपने आप किसी फॉर्म में चला जाएगा। ये -2x बराबर 5, x बराबर 5/-2।
बताइए, दो रूट मिला है, दोनों में छोटा कौन है जी? -5/2 या -3? हाँ, छोटा आपको पहले लिखना पड़ेगा ना। -5/2 -5/2 छोटा है या -3 छोटा है? -3 छोटा है, -5/2 नहीं। -3 छोटा है और -5/2 बड़ा है उससे। ठीक है, अब कोई नंबर डालिए राइट साइड वाला। तो इसके राइट साइड में 0 होगा, ये तो नेगेटिव है, 0 आएगा। और 0 जब डालिएगा x के जगह पे, तो x के जगह पे 0, तो ये पूरा 0 हो गया, बचेगा -5। ये 0 हो गया, बचेगा 3, यानी कि नेगेटिव आया। तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इसको नहीं करना है, इसको -2x - 5/x + 3 <0 0 के बराबर नहीं है तो किसी भी डंबल को कलर नहीं करेंगे। और इसका मान 0 से छोटा, नेगेटिव इधर भी है, इधर भी। x बिलोंग्स टू -∞ to -3 और यूनियन -5/2 to ∞। समझ गए? बाकी सब वही था, केवल राइट साइड के नंबर को 0 बनाए। दिक्कत क्या है? इधर ला के तुम जोड़ लेना। हाँ, हो गया हो गया। अब इसके बाद वाला बनाइए, बन जाना चाहिए। बना जी ये। हाँ, कितना लिखिए ये बताओ। ये वाला 4 9 लिखा हुआ है, ये 4 है। सब तो 9 ही लिखा है, तुम एक 4 लिख दी। आ गया? बोलो तो आंसर। Close open interval from -12 to -9. बस इतना ही आ रहा। -12 to -9 ओपन इंटरवल। और किसी का? पहले इसको 9 तुम बनाओ, तब ना तुम्हारा आएगा। तुम 4 पे बनाइए।
क्या सवाल था जी? 3/(x plus 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही ना है? 3/(x + 9 - 4 जोड़िए, x + 9 ये हो गया 3, मल्टीप्लाई कर दिए -4x -36, -4x और 36 में 3 को घटाएंगे तो -33 बाई x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, पुट -4x -33 बराबर 0 और x + 9 बराबर 0, -4x इज इक्वल टू 33 और x बराबर -33/4। तुम क्या बोला था शुरू में? मेरा क्वेश्चन कुछ और लिख दिया। नहीं तो आया मेरा। यस सर। ये आ रहा है और x इज इक्वल टू -9। साइन स्कीम 4 -4x -33 बाई x + 9 क्या हो जाएगा? अच्छा, ये दोनों में डिसाइड कीजिए कौन बड़ा है। -9 बड़ा, -33/4 बड़ा है। -33/4, -33 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो? 8.2 होगा। और ये क्या है? -9, तो ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। नेगेटिव में ना है तो -9 और माइनस, ठीक है। पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। अब जो है कोई नंबर चुनेंगे, राइट साइड कहीं ले लो, 0 होगा, है ना? ये तो नेगेटिव है, 0 होगा और 0 जब डालेंगे तो ये 0 हो गया, बचेगा -33, ये 0 हो गया, बचेगा 9। कैसा नंबर? नेगेटिव। यहाँ का साइन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब सॉल्व हमको करना था, कहाँ गया? -4x -33 बाई x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है तो डंबल को कलर करेंगे, जो ऊपर से रूट मिला तो ऊपर से ये मिला है, ये नीचे से मिला है, इसको छोड़ दिए। और इसका वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा केवल बीच में है, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव। तो -9 पे ओपन इंटरवल और -33 पर 33/4 पे क्लोज इंटरवल। ये किसका किसका आया? चलो तुम लोग का आया, मतलब तुम इस बार गलती बनाया था। क्वेश्चन ही दूसरे बता के बनाया। ये समझ में आ गया? यस सर। अब तो बन जाना चाहिए ना। चलिए बस इतना ही बनाइए। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड सॉल्व द इनइक्वलिटी इन मॉडुलस फॉर्म। मॉडुलस फॉर्म में रहेगा तो इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर का मॉडुलस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे।
जिनका आया आंसर बताइए। बन गया, बोलो आंसर। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल -4 to -5। Open close interval from -5 to 4. हाँ -4 ओपन क्लोज इंटरवल -5 to 4। -4 तुम यहाँ गलती लिखी है, -5 छोटा होता है ना, ये तो खैर नहीं होगा, इंटरवल गलत लिखा हुआ है। अब इस पे चेक करना सही होगा कि नहीं। सही होगा। चलिए। चलिए मिला लीजिए। एलसीएम x + 5 1 - x और -5, यह -x -4/x + 5, ठीक है। -x -4 = 0 और x + 5 = 0, यानी कि -x = 4 और माइनस को राइट साइड में कर दीजिए। साइन स्क्वायर 4 -x -5/x ऊपर में 4। -5 छोटा नंबर है और -4 बड़ा नंबर है ना। अब कोई नंबर डालिए। 0 सबसे आसान नंबर है, राइट साइड में है, तो 0 डाल दिए तो -4 बचेगा और यहाँ पे 5 नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव लेना क्या, -x -4/x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है तो ऊपर से जो रूट मिला उसका डंबल को कलर कर देंगे, ये तो खुला हुआ रहेगा, नीचे से है। इसका वैल्यू 0 से बड़ा, पॉजिटिव यहीं पे है। सबका बन गया था, छोड़ देते हैं आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। अगर सवाल ऐसे दे देता, अगर पावर में करेगा, इसको बोलते वे भी कर, जिसका आप सॉल्यूशन अभी नहीं पढ़े, इसका हाँ वे भी कर, वेव जो होता है ना, वे भी कर, हाँ। तो इसका जो साइन स्कीम भी चेंज करेगा, क्योंकि पावर जब इवन होगा, ऑड होगा, उसके अनुसार उसका साइन स्कीम बदलेगा। इसमें तुरंत नहीं होगा, इसमें समय चाहिए। तो जैसे अभी बताएंगे, हड़बड़ा के बताएं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कम से कम हमको 20 से 30 मिनट चाहिए इसमें, तब ना आप बना पाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास इसको बताएंगे, प्लस मॉडुलस का सवाल।
हो गया सर, ले गया हम वहीं छोड़ दिए का क्या ना ना इसमें होगा। तो पल का शायर हूँ, कॉपी कहाँ है? पल दो पल मेरी तो जानते हैं